तीसरे नैनीगिरी के मूल्य के श्री खजाराज आदिनाथ भगवान की जय। दारसांगी जिनवाणी माता की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 नेमी सहयोगी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज जी की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ हमारे जीवन को बदल देने वाला ये तत्वार्थ सूत्र है। ये हमें आध्यात्म को प्राप्त कराने में समर्थ होता है। अनेकों प्रकार से हम अनादिकाल से पापाचार में रत रहे हैं। 84 लाख योनि का भ्रमण किया है। चैतन्य गति में चक्कर लगाया है और नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करके हमने अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना किया है। इन सभी कष्टों से निवारण करने के लिए हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने ये तत्वार्थ सूत्र लिखा है। इस तत्वार्थ सूत्र में हमारे 7 तत्वों का वर्णन किया हुआ है। जीव, अजीव, आश्रव, बंदे, संबल, निद्रा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन किया हुआ है। यहाँ 6 अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव तत्व में भी विशेष रूप से अशिव आश्रव का वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। 16वां नंबर का श्लोक है। माया त्रिज्ञ से, मायाचारी करने से त्रियंच गति का आश्रय हुआ करता है। ये त्रियंच गति में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, शेर, चीता, भालू, छिपकली, बिच्छू, सांप आदि हम बना करते हैं। ये मायाचारी करते हुए नियम से मन में कुछ और हो, वचन में कुछ और हो, क्रिया में कुछ और हो, ऐसी पांति वाला व्यक्ति नियम से त्रियंच गति का अधिकारी हुआ करता है, त्रियंच गति का आश्रय करता है और वह त्रियंच गति में पहुंचकर कैसे पापों का आश्रय कर त्रियंच गति में पहुंचकर कैसे कष्टों का सामना किया करता है। अब देखिए, कहीं किसी को सांप मिल जाए तो शायद उसे जिंदा नहीं छोड़ते। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो सांप को देखकर, बिच्छू को देखकर उसे सुरक्षित अन्य स्थान पर एकांत में छोड़ देते हो, अन्यथा उसे मारने को तैयार होती है। कुत्ते की अवस्था देखो, एक रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटकता है। गाय, भैंस आदि की क्या दशा होती है आप देखते हैं। तांगा में घोड़े को किस प्रकार से चाबुक मारते हैं। आदि जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, त्रियंच गति के जीवों के लिए कहीं भी कोई शांति नहीं मिल पाती है। तो प्यारे बंधु, ऐसी त्रियंच गति से अगर बचना है तो हमें मायाचारी का त्याग करना पड़ेगा। जो मन में हो वे वचन से बोलो और जो वचन से बोलो वही काया से करो। इस प्रकार से हमारे लिए बताया गया है। अल्पारंभ परिगत्व मानुष आयुष्याम, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। जितनी आवश्यकता हो उतना ही आरंभ और जितनी आवश्यकता उतना परिग्रह। आप देखिए, कोई भी भूखा नहीं सोता है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे गरीब हो, और चाहे पागल हो, और चाहे एक फुटपाथ छाप हो, वह भूखा नहीं सोता है। और उठने के बाद उसे कोई न कोई भोजन
कहीं न कहीं से उसे प्राप्त हो ही जाता है। तो प्यारे बंधुओं, न तन पे कपड़ों का अभाव है, न पेट के लिए रोटी का अभाव है। कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर आपके दाने पर दाम आपका लिखा हुआ है, ये दाना यहाँ रखा है, उस दाने पर नाम लिखा है, तो आपको ही मिलेगा, वह दूसरा नहीं खा सकता। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अपने पर विश्वास करना है और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। दिगंबर साधुओं को देखिए, दिगंबर साधुओं में उनके तन की पर न वस्त्र न आभूषण है, न कोई श्रृंगार है, और न उनका कोई मकान है, न कोई दुकान है, न कोई धंधा है, न कोई व्यापार है, अन्य कोई जमीन जायदाद है, और न उनके पास वैभव है। फिर भी उनके पास भोजन का अभाव नहीं। उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में एक नहीं अनेकों भव्य आत्माएं समर्पित रहते हैं। घर में एक माँ बाप की सेवा, एक बुजुर्ग की सेवा, उसके 4-4 बच्चे हो, 4-4 बंगे हो, उसके बाद भी वह न करे। लेकिन प्यारे बंधुओं, अगर वह दिगंबर साधु बन जाते हैं, मुनि आजीविका आदि बन जाते हैं, तो उनके पुण्य बढ़ जाता और उनकी सेवा करने वाले की अपेक्षा 4-4 खड़े हो जाते हैं। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये मनुष्य गति को प्राप्त कराने का कारण है। इसलिए अपने को जितने कम से कम परिग्रह हो और कम से कम आरंभ करना पड़े। आप कितने भी कर लीजिए, आपके पास उतना ही रहेगा, आपके साथ कोई जानने वाला नहीं रहेगा। चाहे आप पूरे बंडा नगर को अपना बना लीजिए, चाहे बंडा तहसील को अपना बना लीजिए, और चाहे सागर जिले को अपना बना लीजिए, और चाहे संपूर्ण भारत को अपना बना लीजिए, और चाहे संपूर्ण देश विदेश को अपना बना लीजिए। लेकिन प्यारे बंधु, जाते समय सिकंदर बादशाह अंत में क्या कह के गया? सिकंदर बादशाह अंत में क्या कहकर गया कि जब मेरा मौत हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो अर्थी पर आप लेकर जाओगे तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। क्यों? कि आपके हाथ यही खाली का खाली है, आपके साथ कोई वैभव नहीं गया। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, जिनके पास 9 नदियां 14 रत्न होते हैं, 9 नदियां 14 रत्न होते हैं, और 96,000 रानियां होती हैं, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितना और भी वैभव, कितना उनके पास ठाठ बाट होता है, उसके उपरांत भी राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, ऐसे राज्य को करते करते अगर मृत्यु हुई तो नियम से नरक जाना पड़ेगा, चाहे वो चक्रवर्ती क्यों ना हो। और योगेश्वरी तो मोक्षेश्वरी। प्यारे बंधु, अगर आपने योग धारण कर लिया है तो मोक्ष गति की प्राप्ति, और योग धारण नहीं किया, अल्प आरंभ कर लिया और अल्प परिग्रह कर लिया, तो आप कम से कम मनुष्य गति को तो प्राप्त कर ही लोगे। तो इतना प्यारे बंधु हमें करने की आवश्यकता है। परिग्रह कम कीजिए, आरंभ कम कीजिए, और अपने आप को मनुष्य गति का आश्रय करें, मनुष्य गति को प्राप्त करें, और मनुष्य गति में संयम आदि का पालन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ करता है। आइए आगे 18 नंबर का सूत्र आता है, स्वभाव मार्गम च। हम अपने स्वभाव में विस्तार से रहें,
हमारा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव क्या है? मृदुता है, सरलता है, सहायता है। ये भी मनुष्य गति के आश्रव का कारण है। जितना आप सरल बनोगे, जितना आप मृदु बनोगे, जितने आप सीधे बनोगे, उतने आपके लिए इस भाव में भी और पर भाव में भी सहायता और सरलता जिसके पास होती है, जिसके पास मृदुता हुआ करती है, उसका कोई जल्दी दुश्मन नहीं बना करता है। तो प्यारे बंधु, हमें दुश्मन पैदा नहीं करना है और हमें किसी का दुश्मन बनना भी नहीं है। हम अपने स्वभाव से अपने मृदु बने, सरल बने, सहाय बने और सरस बने। इस प्रकार से बन के पुनः इस भाव में भी हम अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें और अगले भाव में भी मनुष्य पर्याय को पूर्णतया सार्थक करने के लिए हम मनुष्य पर्याय पहले प्राप्त करें, फिर संयम आदि का पालन कर निर्वाण की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह मनुष्य गति के लिए प्राप्त करने के लिए स्वभाव माध्यम क्या। इसके उपरांत 19 नंबर का सूत्र क्या कहता है? निशील व्रतम वे सराग संयम और वे शील रहे थे और व्रत से व्रत रहे थे। व्यक्ति काय का आश्रव करता है? अशिव आश्रव करता है, अशिव आयु गतियों का आश्रव किया करता है। शील का व्रत नहीं पालन नहीं कर रहा है, शील रहते हैं, व्रत आदि लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी व्रत कहो, भैया रात्रि भोजन कर लो का त्याग करो, नहीं। आलू प्याज का त्याग करो, नहीं। अवश्य भोजन का त्याग करो, नहीं। ऐश्वर्य भोजन का त्याग करो, नहीं। आदि आदि को जो यथावत नहीं पालन करता है वे निशील सर्वेशम, वे अशुभ गति के आश्रमों को प्राप्त करता है। अशुभ गति कौन कौन सी? एक त्रियंच गति और दूसरी नरक गति का आश्रव करता है। शराब संयम, संयमा संयम, काम निरा बाल तपासी देवस्या। देवगति की आश्रव का कारण क्या है? देवगति के आश्रव का कारण क्या है? आपको देवगति जाना है सौरभ? वाह, कर लिए, मुस्कुराहट आ गई। और नरगति की बात करें तो नहीं, हाथ पे हिला दिया नहीं, सिर भी हिला दिया नहीं। तो यहाँ देवगति के आश्रम के लिए शराब संयम, संयमा संयम, काम निरा और बाल तप, ये देवगति के आश्रव के कारण हैं। ये कुतपवादी भी करते हैं, अन्य धर्म में कुतप भी होते हैं। पंचाग्नि आदि तप जो तप रहे हैं वे कुतपों में गिनती होती है। कोई मांस भक्षण आदि करके तप रहे हैं, कोई शराब पी के तप रहे, कोई गांजा पी के तप रहे, तो वह भी कुतपों में आता है। यह भगवान का तो नाम ले रहे और 24 घंटे भांग, 24 घंटे नशा में चल रहे हैं, वह कुतप है। शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए, शुद्ध संयम का पालन करते हुए, उत्तम नियम व्रतों का पालन करते हुए वह संयम कहलाता है। वह संयम का पालन करे और कोई काम तपे, यानी कि बाल तपे, जो तपे नहीं के बराबर तप है, वह तप भी देवगति के आश्रव का कारण है। अब बात इतनी रह जाती है कि देवगति में आपको कौन सा स्थान मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा। भावरवासी वेतर जाति जुत शिकल पे ये चतुर्णी का देव है। इनमें भी इंद्र, सामान्य के पार्षद, लोकपाल आदि
अनेकों भेद हैं, तो आप किस गति में, वहां देव गति में तो पहुंच गए, मनुष्य गति में पहुंचने के बाद एक देव मनुष्य में जैन बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, ठाकुर बन जाए, क्षत्रिय भेष बन जाए और चमार गोरी मैतर बन जाए, ये उसकी अलग अलग क्वालिटियां हैं। कौन किसको देखकर प्यार करता है और कौन किसको देखकर घृणा करता है। ये प्यारे बंधुओं, हम अपने आप में उच्च और नीच गोत्र के माध्यम से प्राप्त किया करते हैं। तो यहाँ सम्यक्तम च 21 नंबर का सूत्र है सम्यक्तम च। ये सम्यक्त भी देव गति के आश्रव का कारण है। सम्यक दर्शन आदि के साथ हम जो आतप आदि करेंगे या संयम करेंगे, वे भवनवासी आदि देव गति के आश्रव का कारण है। इसलिए प्यारे बंधु, हमें अपने सुरक्षित अच्छी स्थानों पर पहुंचना है। ये शराब संयम पालन करना चाहिए, सम्यक्त को प्राप्त कर लेना चाहिए और सम्यक्त को प्राप्त करें अपने जीवन को आज मनुष्य गति से देवगति, फिर देवगति से और भी विशेष सम्यक्त को प्राप्त करते करते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करें, हम सिद्धि सलाह तक प्राप्त कर सकते हैं। आइए 22 नंबर का सूत्र है, ये वक्ता विषमवाद शुभश्री नामना। योग की वक्रता, मन वचन काय की वक्रता। विषमवाद किसके साथ विषमवाद? विषमवाद माने लड़ाई, झगड़ा, विवाद, विरोध, ये सब विषमवाद में आ जाते हैं। और ये भी विशेष रूप से विषमवाद कहाँ, हम धर्म में विषमवाद करना शुरू कर रहे हैं। आज एक बार की बात याद आ गई, एक बात याद आ गई कि कुछ धर्म के व्यक्तियों के लिए एक स्थान सरकार ने नियोजित किया। क्या किया? सरकार ने एक स्थान सभी समाज के लोगों के लिए नियोजित किया कि यहाँ पर आप कोई भी सामाजिक अच्छा स्थान बना सकते हो। अब वहां जैन बंधु कहते हैं कि हम यहाँ जैन मंदिर बनाएंगे। जैन में दो भेद, दिगंबर सितंबर, एक कहते हैं हम सितंबर मंदिर बनाएंगे, एक कहते हैं हम स्थान वाले बनाएंगे, एक कहते हैं हम 13 पंथी बनाएंगे, एक बोलते 20 पंथी बनाएंगे। फिर इसके उपरांत देखते हैं कि ब्राह्मण का सामने से आ जाते हैं, कोई कहता है राम का मंदिर बनाएंगे, कोई कहता हनुमान का मंदिर बनाएंगे, कोई कहता शंकर का मंदिर बनाएंगे, कोई शिव का मंदिर बनाएंगे, आदि आदि प्रसंग चालू। फिर सिख ईसाई आ जाते हैं, वो अपना गुरुद्वारा आदि बनाने की बात करते हैं। मुसलमान आते हैं, वे शिया सुन्नी को लेकर अलग अलग अपना अपना स्थान बनाने की बात करते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक धर्मावलंबियों ने अपनी अपनी बात को खींचना शुरू किया, अपना अपना प्रस्ताव सरकार को देना शुरू किया। अब सरकार विचार करती है, सरकार विचार करती है कि हम किसके लिए अनुमति दें, हम क्या बनाने के लिए अनुमति दें। हमने तो पहले विचार किया कि संपूर्ण समाज के हित की बात हो, तो वही ये कि चौकीदार, जिससे हमारे जैसे चौकीदार, देश के मोदी जैसे चौकीदार, नरेंद्र जी मोदी क्या कहते, मैं देश का चौकीदार हूं। तो वे क्या कहते हैं, एक काम करो,
यहां बहुत बड़ा सुंदर शौचालय बना दीजिए। क्या बना दीजिए? शौचालय बना दीजिए, लेटरिन जाने का स्थान बना दीजिए। वहां जाने में किसी को कोई विवाद नहीं होगा। विचार करो, देवालय बनाने का स्थान मिल रहा था आपके लिए, आपके कर्म अच्छे नहीं थे, वहां विवाद में पड़ गए, विसंवाद होने लगे, मत मतांतर घुसने लगे, और यहां शौचालय की बात आ गई, वहां किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब मौन खड़े रह गए। फैसला प्यारे बंधु, हम आपको क्या पसंद है? धर्म स्थान किसी का भी हो, श्रद्धा पूर्वक उसे पूज लीजिए। आपको जैसी भावना करना है वैसी भावना से पूज लीजिए। भगवान से वितरागी है, भगवान से निराकार है, भगवान निष्क्रिय है, निकम्मा चुगना किंचुना चरम दो सिद्धा, वे अपने शरीर से किंचित नकार, सिद्ध शिला में अपने संपूर्ण कर्मों से रहते, देह से रहते, मन वचन काय से रहते, भगवान की परिभाषा करते हुए मैंने बताया पहले, भगवान शब्द में 5 अक्षर है, भा, गा, वा, आ और ना। कितने अक्षर हैं? गिनती 4। मैं कह रहा हूं 5 अक्षर हैं, भा, गा, वा, आ और ना। ये 5 अक्षर हैं। भा से भूमि पृथ्वी, गा से गगन आकाश, वा से वायु, ना से आ से अग्नि और ना से नीर पानी। ये 5 तत्व हैं और 5 तत्वों के माध्यम से सारा संसार निर्मित है। आज इन 5 पृथ्वी तल पर हम और आप जैसे असंख्यात जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, ये सब इन पंचभूत तत्वों का आश्रय लिए हुए हैं, इनके वशीभूत हैं, और जिनने इन 5 तत्वों को जीत लिया है वही भगवान बन गए। न हमारे लिए महावीर खराब है, न पार्षद खराब है, न आदिनाथ खराब है, न राम खराब है, न हनुमान खराब है। तो प्यारे बंधु, हम विवादों से रहित होकर एक धर्म स्थल बना लें, यह धर्म सभा बना लें, और धर्म सभा के लिए हम अपने आप को संबोधित करें, अपने जीवन से ये विवाद रहित होकर अशिव आश्रमों से बच सके। अन्यथा अशिव आयु का हम आश्रय किया करते हैं। अशिव आयु माने हमारे लिए वक्र आदि शरीर, विकृत शरीर, टूटा फूटा शरीर आदि आदि वक्र खराब अशुभ शरीर मिलेगा, जिसे देखकर कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो प्यारे बंधु, ऐसे हमारे लिए अपने आप से बचाने का प्रयास करना है। अब 23 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? तद विपरीतम शिव से विकृता वक्रता और विसंवाद से रहते होकर जो जीव चला करता है, शिव कर्मों का आश्रय किया करता है। जिसके पास सरलता है, सुगमता है, इसमें ही प्रेम है, वह और जीव विवाद से रहते, लड़ाई झगड़ा गुस्सा कसाई आदि से रहित हो जाता, वह शिव आश्रय का कारण बनता है। उसके लिए शुभ आश्रय या शुभ आश्रय होगा, वही हमारे जीवन का कल्याण होगा। या शुभ आश्रय के लिए एक सूत्र आ रहा है जिसे कहते हैं सूर्य कारण भावना। वे सूर्य कारण भावना कौन सी है?
ईश्वर का भावनाओं के माध्यम से भी तीर्थंकर शिव आश्रव का आश्रव हुआ करता है। शुभ आश्रव दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील चारों वीक्ष ज्ञान प्रयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयवत्केन्द्र मनोचार्य भविष्य प्रवचन भक्ति नमस्कार मार्गे प्रभावना प्रवचन वसुमति निधि तपस्या इस प्रकार से ये हमारे दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति अतिचार रहते पालन करना ज्ञान में सतत उपयोग करना सतत संवेग भाव को धारण करना शक्ति के अनुसार त्याग करना शक्ति के अनुसार तप का धारण करना साधु समाधि वैयवृत्ति करना क्या करना वैयवृत्ति भी करना तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। किसकी वैयवृत्ति? अपने देवसाज गुरु की वैयवृत्ति करना। अधृत्य भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुति द्वादशांग जनवाणी की भक्ति उपाध्याय परमेश्वरी की भक्ति प्रवचन की भक्ति। अगर कहीं प्रवचन हो रहा है उसमें प्रवचन की भक्ति करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक प्रवचन को श्रवण करने की आवश्यकता है। आवश्यक क्रियाओं का पालन करना मोक्ष मार्ग को प्रभावित करने के लिए मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना प्रवचन वात्सल्य ये सभी तीर्थंकर प्रकृति कर्म के आश्रव को कराने में कारण है। तीर्थंकर प्रकृति कितनी महान प्रकृति है। यह कितना विशाल विशाल वैभव कितनी विशाल है। पूरे जीवन की लीला देवों के साथ बीता करती है। या एक देव को सिद्ध करने के लिए एक देव को देखने के लिए एक देव को या एक चमत्कार देखने के लिए आप नालायक हुआ करते हैं। क्या सौरभ भाई समझ में आई? यहाँ हम और आप एक एक देवी देवताओं को देखने के लिए उनका चमत्कार देखने के लिए लालायित हुआ करते हैं। और तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आने से पहले ही उन्हीं का चमत्कार देवों द्वारा शुरू हो जाता है। 6 महीने पहले से रक्त वृष्टि होना शुरू हो जाती है। 9 महीने गर्भ में रहते तो माँ की सेवा करनी अपने आप माँ का गर्भ शोधन करना आदि आदि संपूर्ण क्रियाएं। अंत में नख केश पर भी उन्हीं का विसर्जन भी देव ही किया करते हैं। तो प्यारे बंधु ये हमारे आपके लिए तीर्थंकर कृति कितनी महान होगी। ऐसी महान तीर्थंकर कृति जिनकी चरणों में चतुर्निकाय देवांगनाएं आपके अपना आत्म कल्याण करने के लिए समर्पित होकर तीर्थंकर प्रभु के समुद्र में विराजमान होते हैं। उन्हीं के तीर्थंकर प्रभु के दिव्य देशना को श्रवण करने के लिए लालायत होते हैं। ऐसे तीर्थंकर कृति हम भव्यात्माओं को प्राप्त मेरे लिए तो प्राप्त जल्दी हो और आप अपने प्रयास करें अपनी भावना बनाए। इसकी उपरांत आता है 25 नंबर का श्लोक है। परात विनिंदा प्रशंसे सत्सदेव गुरु छात्र भावने बुद्ध पुत्र से
नीच गोत्र के आश्रव का कारण क्या है? नीच गोत्र के आश्रव का कारण क्या है? पर निंदा। हम दूसरों की निंदा करते करते अपना हर पल हर क्षण व्यतीत कर रहे हैं। हमसे किसी का अच्छा किया ही नहीं जाता है और अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है। अपनी प्रशंसा आप ही करना। क्या करना? अपनी प्रशंसा अपनी आप ही करना। परात्म निंदा, आत्म प्रशंसा, अपने गुणों की प्रशंसा करना, ये गोत्र कर्मी की आश्रव का कारण वह भी नीच गोत्र कर्मी की आश्रव का कारण है। क्या है? नीच गोत्र की आश्रव का कारण क्या है? पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करना। ये हमारे अपने गुणों का बखान करना और दूसरे के गुणों को हम सुनने को पसंद नहीं हो और दूसरे की प्रशंसा करने को तैयार नहीं होंगे तो हमारे लिए नीच गोत्र का आश्रय होगा। आएंगे आगे कौन सा सूत्र? 26 नंबर का सूत्र आ रहा है। So, 26 नंबर का सूत्र है तद प्रयोग नीचे को चौत्र से ठीक उससे विपरीत है। अपनी निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, यह उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। विघ्न अंतराय से विघ्न करना, दान लाभ भोग उपभोग वीर आदि में विघ्न उपस्थित कर देना, यह अंतराय करने की आश्रव का कारण है। हम भव्यात्माएं निरंतर दान में विघ्न उत्पन्न करते हैं, लाभ में उत्पन्न विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, भोग और उपभोग में हम विघ्न उपस्थित करते हैं, किसी के वीर शक्ति में हम विघ्न उपस्थित करते हैं। ये 5 कार्य के अंतराय कार्य अपने जीवन को पतनमय करते हैं। इस प्रकार से ये 6 अध्याय के 27 सूत्रों के माध्यम से आपको संक्षिप्त सारांश बताने का प्रयास किया गया है। इसका श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोलिए द्वादशांग जन्मानी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाहे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय।